नमस्कार। जो हम वर्ल्ड मैप का सीरीज शुरू किए थे उसमें अब हम मिडिल ईस्ट पहुंच गए। मिडिल ईस्ट में भी हम कुछ कंट्रियों को देख भी चुके थे, जो बाकी हैं उनको हम देखते हैं, लेकिन पहले उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो ऊपर में आपने ये देखा था काकेशस कंट्री भी आपका सोवियत यूनियन का पार्ट है। फास्ट रिवीजन करेंगे। और उसके नीचे एक बड़ा सा देश टर्की, जो दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है, एशिया और यूरोप। एशिया वाले बड़े से पार्ट को क्या बोलते हैं? अंतोलिया। उसका मुख्यालय क्या है? अंकारा। और यूरोपियन पार्ट को क्या बोलते हैं? थरेस। और उसका कैपिटल क्या है? इस्तांबुल। उसके नीचे आपका सीरिया। अभी रिसेंटली वहां पे भूकंप भी आया था। भारत भी अपना जो भी पॉसिबल हेल्प है वो कर रहा है, और उस ऑपरेशन का नाम है, मतलब हेल्प करने के लिए जो एक टैग लाइन है उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। तो ये आज हम देखेंगे साइप्रस से। तो मेडिटेरेनियन सी में एक आइलैंड कंट्री है साइप्रस, जिसका कैपिटल है निकोशिया। और इस पे टर्की बोलता है कि आधा मेरा है, मतलब उससे उसका सीमा विवाद चलता है। दूसरा है, ये देखिएगा बॉर्डर पे ना, तो एक लेबनान है, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये दूसरी कंट्री है आपका लेबनान, जो मेडिटेरेनियन सी के बैंक पे है, ईस्टर्न बैंक पे लेबनान। इसकी राजधानी आपका बेरूत है। यहाँ पे एक पोर्ट पे एक बार एक शिप ब्लास्ट कर गई थी, और इसका इजराइल से लफड़ा रहता है। मतलब इजराइल इसको धर के थूटते रहता है। आपको बस देश समझना है, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा मैं खुद बताऊंगा। तो लेबनान, लेबनान के नीचे आपका इजराइल है। इजराइल की कहानी जबरदस्त है। यहां पर एक पहले देश हुआ करता था फिलिस्तीन। पहले आप कहानी समझिए, यहाँ पर जहाँ पे इजराइल है वहां पर एक कंप्लीट देश हुआ करता था फिलिस्तीन। तो जब यहूदियों को हिटलर उधर मार रहा था यूरोप में, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको स्पेस देंगे, बशर्ते आप हमको सपोर्ट करो। तो इन्होंने सपोर्ट किया, घर से बेघर थे, इन्होंने सपोर्ट किया। तो उसने जहां पे फिलिस्तीन था, चूंकि ये ब्रिटेन के कब्जे में था, तो फिलिस्तीन पे उन्होंने यहूदियों को बैठा दिया। अब क्या है ना, वो फिलिस्तीन रहा और ना इजराइल रहा। मतलब इजराइल तो है, फिलिस्तीन नहीं है। फिलिस्तीन का आप मान के चलिए अगले 10 साल में खत्म कर देगा ये लोग। हमेशा इन फिलिस्तीनियों और इजराइल में लड़ाई होते रहता है। इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, मतलब इतना छोटा सा देश है, और बड़े बड़े देशों को हथियार टेक्नोलॉजी बहुत सारा ट्रांसफर करते रहता है। आपने एक पेगासस स्पाईवेयर का नाम सुना था, जो सर्विस लॉन्च के लिए यूज होता है, वो भी इजराइल का ही था। तो इसने फिलिस्तीन को मतलब समझिए कि निपटा ही दिया है। प्रॉब्लम वहीं पे खत्म नहीं हुई। 1967 में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान, मतलब ये पांचों देश मिल करके सोचे कि हम इजराइल को नेस्ता नाबूद कर देंगे यहां से। 7 दिन में, 7 दिन में पांचों को थूर थार के इस इजिप्ट का सिनाई, जॉर्डन का गोलान हाइट्स, लेबनान का भी आधा जगह, सीरिया का भी आधा, सब जीत जात के थूर थार के बराबर कर दिया। ये अस्थिर हो गया। ये सबको लड़वाता है सऊदी अरबिया, और खुद बच जाता है। थूर थार के अस्थिर हो गए। दूसरी बात, ये लोग जो है ना उसको देश ही नहीं मानते। ये चोट्टा पाकिस्तान भी उसको देश नहीं मानता, उसके मतलब पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। तो ये उस समय से उसको देश मानने लगे, ये अभी नहीं मान रहा है। यहाँ पे लफड़ा, फिर प्रॉब्लम वहीं तक नहीं है। एक तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करता है कि यहाँ पे यहूदी एक तो देश होना चाहिए, इजराइल, पहली बात। दूसरी बात, फिलिस्तीन और इजराइल लड़ते रहता है, दूसरी बात। तीसरी बात यह है, यहाँ पर एक जगह है जेरूसलम। जेरूसलम अब्राहम रिलीजियस जितने भी हैं उनका सेंटर माना जाता है। अब अब्राहम रिलीजन कौन से हैं? तो वहां पे मतलब जेरूसलम आपका तीर्थ स्थल होता है, इस्लाम का भी, क्रिश्चियन का भी, जेविस का भी। और अब्राहम से ही इंस्पायर्ड होकर एक अब्राहम एकॉर्ड हुआ था, अब्राहम एकॉर्ड 2020 में। अमेरिका ने इसका मेडिएशन किया था। डोनाल्ड ट्रंप जब वहां के प्रेसिडेंट थे, तो डोनाल्ड ट्रंप और यूएस के मेडिएशन से यूएई और बहरेन ने भी इजराइल को एक देश माना, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। तो ये है। अब ये लोग मानने लगे। नहीं मानेंगे ना तो दो चार को अगल बगल का देश भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल का प्लान है, इजराइल का प्लान है ग्रेटर इजराइल का। तो ये हुआ आपका इजराइल के बारे में। अब थोड़ा सा वहीं पे फिलिस्तीन के बारे में बताते हैं। देखिए, इधर के जगह को बोलता है गाजा स्ट्रिप, और ये है आपका वेस्टर्न बैंक, वेस्टर्न बैंक। तो ये दो जगह फिलिस्तीन है, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। और ये बड़ा सा जो पार्ट है, ये ग्रीन में जो आपको दिख रहा होगा, दो तरफ बना देता हूं, ये आपका इजराइल है, जिसकी राजधानी है तेल अवीव। तो ये हुआ इजराइल। आगे देखते हैं।
आगे आपको ये एक जोर्डन है, मतलब उससे बाउंड्री शेयर करता हुआ पूरी तरह से सुधिया गए हैं, अस्थिर हो गए हैं, अपना तेल बेचते हैं और आराम से रहते हैं। और वहां पे अभी भी मोनार्की चलती है, कोई डेमोक्रेसी इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, राजा का जो मन करता है वो करता है। मतलब इन शॉर्ट सारा वर्ल्ड का प्रॉब्लम यहीं पे प्रसिस्ट करता है। ये उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, यहाँ पे बम फोड़ रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, पाकिस्तान वाला तो ऐसे ही खत्म है। तो सारा चीज इधर सेंट्रल एशिया से लेकर के मिडिल ईस्ट में। हाँ, अब देखिए ये सबका गुरु जी है सऊदी अरबिया। यहाँ पर तो कोई फ्लो, मतलब इसका जोग्राफिकल, लेकिन जोग्राफिकल लोकेशन आप समझिए कि यहाँ पे कोई वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे कोई रिवर फ्लो नहीं करती, लेकिन यहाँ पे नेचुरल एक सोर्स ऑफ वाटर है जिसको कहते हैं आबे जमजम। और इस्लामिक धर्म का सबसे बड़ा पिलग्रिमेज है मक्का और मदीना, यहीं पे रहता है। लेकिन एक तीसरी चीज भी है, यहीं पे लैला थी, लैला। और इसके नीचे ये देश है ना यमन, इसकी राजधानी है सना। यहाँ पे थे फरीद, फरीद ये फरीद थे। लैला से इनको लव हो गया और ये मिलने जाते थे कपड़ा वपड़ा फाड़ के। तो कपड़ा वपड़ा फाड़ के जाते थे तो इसको इधर के अरब के लोग मजनू मजनू बोलते थे, क्योंकि अरब में पागल टाइप का जो दिखता है ना उसको मजनू बोलते हैं। तो मजनू का मतलब मजनू इसका नाम नहीं था, इसका नाम था फरीद। पगला पगला कह करके मजनू बना दिया, तो ये मजनू। तो ये आपका सऊदी अरबिया। इसके बगल में ओमान। अब यहां से थोड़ा डिटेल से हम देखेंगे अच्छे से, क्योंकि इधर थोड़ा सा अच्छा ही बचा हुआ है। हाँ, एक चीज और भूल गया ना मैं, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना वाटर जैसा, वो है डेड सी। डेड सी का मतलब वो सही में मरा हुआ चीज है, उसमें कोई भी चीज जिंदा नहीं रहता है, क्योंकि वो डूबने ही नहीं देता, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो ओस्मोसिस हो जाता है। ओस्मोसिस हो जाता है मतलब कोई भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म डालिएगा ना तो उससे सिकुड़ जाएगा, उसका पानी सारा वो खुद खींच लेता है। तो उसमें कोई नहाता नहीं है, उस पर आप दौड़ सकते हो, इतनी उसकी डेंसिटी है फास्ट में। तो वो डेड सी हो गया। अब हम यहाँ से ओमान से देखते हैं अच्छे से। तो ये आपका ओमान और इसके जस्ट ऊपर यूएई। यूएई बहुत बेहतरीन देश है। हर मल्टीनेशनल जिसको एमएनसी कंपनी कहते हैं उसका सारा ऑफिस आपको यहीं पे मिलेगा। मतलब ये बोला सारा ऑफिस, क्योंकि यहाँ ट्रेड पे टैक्स नहीं लगता। तो जहाँ ऑफिस होती है ऐसा माना जाता है कि उसी कंट्री से वो पूरा ट्रेड कंट्रोल करती है मल्टीनेशनल कंपनी। तो इनको यहाँ पे टैक्स देना नहीं पड़ता है। तो इसलिए सारी कंपनियों का ना हेड ऑफिस आपको बेहतरीन बेहतरीन सबका वहीं पे मिलेगा। और इंडिया क्या किया कि किसी भी कंपनी में काम करना हो तो सीईओ और आपके लेबर इंडिया देता है। तो इन दोनों देशों ने बांट लिया। और ये ओमान है, यहां पर आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हरमुज। स्ट्रेट ऑफ हरमुज यूएई का नहीं है, वो है ओमान का। इसके ऊपर मिलेगा आपको एक कतर, दोहा कतर, और ऊपर मिलेगा बहरेन। कतर का ही न्यूज चैनल है अल जजीरा। यहाँ पे कुवैत और इराक, ईरान। तो देश आप समझ गए। अब जो इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली बात वो देखिए, एक आता है गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्रीज का है कि जो पर्सियन गल्फ से बॉर्डर शेयर करते हैं उनको कहते हैं गल्फ कंट्री। तो हम गल्फ कंट्री में नंबर में नहीं याद रखेंगे, हम कंट्रीज को देखेंगे। तो देखिए, ओमान शेयर करता है 1, स्ट्रेट ऑफ हरमुज इसी का है 2, आपका यूएई 3, आपका कतर 4, बहरेन 5, इराक भी शेयर करता है 6, ईरान और 7, ये एक छूट रहा है, 8 होना चाहिए। ओमान 1, यूएई 2, कतर 3, बहरेन 4, कुवैत 5, इराक 6 और ईरान 7 और सऊदी अरेबिया 8। तो ये आपके 8 गल्फ कंट्रीज है। फिर से ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत, इराक, ईरान। तो ये हो गए गल्फ कंट्रीज, आपके हो गए 8। एक चीज और, एक है जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इसमें है 6 मेंबर। 6 मेंबर इसमें है 6 मेंबर। आपका ओमान, यूएई, कतर, बहरेन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इसमें है 6 मेंबर। किसको किसको छांट दिया? तो ईरान को छांट दिया और इराक को छांट दिया। आप बस याद रखिएगा कि दोनों बड़का बड़का देशों को छांट दिया है और सब जो अंदर अंदर है ना वो सब रखे हुए। एक चीज और है, आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए। 1990 में ना इराक सदाम हुसैन के लीडरशिप में कुवैत पे हमला कर दिया था। 1990 में इसने इसको कैप्चर कर लिया था।
कैप्चर करने के एवज में अमेरिका के लीडरशिप में 35 देशों ने मतलब 35 कंट्रीज, इनका लीडर कौन था? यूएसए। लिबरेशन के लिए, कुवैत के लिबरेशन के लिए एक वार किया गया जिसमें 2 ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया गया। डेजर्ट शील्ड मतलब आर्मी का बिल्डअप, और दूसरा था डेजर्ट स्ट्रॉन्ग मतलब एयर बॉम्बिंग। इराक को तहस नहस कर दिया और कुवैत आजाद हो गया। इस पे इंडिया में एक मूवी भी बनी थी, एयरलिफ्ट, जिसमें अक्षय कुमार ने बहुत अच्छा मतलब रोल किया था। तो डेजर्ट स्ट्रॉन्ग और डेजर्ट शील्ड याद रखिएगा, और इसी को कहा जाता है गल्फ वार। तो गल्फ वार में कुवैत को बचाने के लिए मतलब छुड़ाने के लिए इराक से वार किया गया था। अमेरिका ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये है आपका मिडिल ईस्ट, कहानी खत्म हो गया। इन सब के पास तेल है, और जिसके चलते वेस्टर्न इंटरेस्ट भी इधर जगा रहता है। मतलब वेस्टर्न इंटरेस्ट, मेरा कहने का मतलब है कि इंग्लैंड का, अमेरिका का, इन लोगों का तेल खत्म तो कोई पूछने भी नहीं जाएगा। तो ये मिडिल ईस्ट